हाँ पहले पोता मारे ना, कौड़ी फाड़ गए, बेहोश हो गए, तब लाद धरे नटैबे, तभी चाहिए पर मारे पाछे खत्म हो गए। घेरा होता ही लेके गए तालाब में फेंक दे, घेरा उठता ही। हाँ भाई भोलू ही दिन से फरहार जुड़ता है, फरहार है और भोलू के मौसा है थाना पूछ ले। अच्छा आप लोग तो गौड़ हैं, गरीब हैं, यही मढ़ा है, आपका यही लाल था, सबसे छोटा लाल था, तो क्यों मार डाले वो लोग? तो मारे क्यों वो लोग? हमें नहीं पता साहब, उनसे ठेसर लगावे गरन, हमें नहीं पता। हमें फोन करे रहन 4-5 दिन पहले बात भरा और ओकरे पहले बाद में नहीं बात भरा हमसे साहब। हाँ साहब। तो अब तो आपके पति नहीं रहे, अब घर कैसे चलेगा? अब कैसे चले साहब? आप क्या काम करती हैं? हम साहब कुछ ना करें, हम घर में रही था, खाली खेती देखी साहब। सुबह शाम जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के सराय रैचन गांव में 2 तारीख को धर्मेंद्र गौड़ के जो बुरी तरह पीटकर उनको तालाब में फेंक दिया गया और उनकी पत्नी मायके में थी। मामला यहीं बगल का बताया जा रहा है, जो कुछ मनबर दबंग किस्म के लोग थे, जिसमें 2 लोगों को बक्सा की पुलिस ने जेल भेजा, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जिस तरीके से मृतक के परिजन ने मुझे बताया कि भोलू सिंह, वह इस समय घर छोड़ के फरार चल रहा है। मेरे बीच में मृतक की पत्नी है, उनसे भी बात करूंगा। और ये 3 बच्चे जो देख रहे हैं, यह धर्मेंद्र गौड़ के बच्चे हैं। धर्मेंद्र गौड़ जीवन यापन करने के लिए निहाल सिंह और एक और जो व्यक्ति था और भोलू सिंह, इन लोगों के घर पर जाकर ठेसर से दिहाड़ी मजदूरी करता था। जब वो मना किया तो 2 तारीख को रात को उसको शराब पिलाकर बुरी तरह मारे पीटे और बगल में तालाब था, उस तालाब में उसको फेंक दिए। दोस्तों यह परिवार अब कहाँ जाएगा? लेकिन वहीं मृतक के जो भाई हैं लगातार बक्सा थाने पे दौड़ रहे हैं। अभी तक पुलिस को जिस तरीके से ये लोग नाम बता रहे हैं, जो भोलू सिंह है, वो अभी घर छोड़कर फरार चल रहा है और इन लोगों को डर है कि कहीं वह हम लोगों घर पे कहीं हमला भी ना कर दे। मेरे बीच में मृतक के भाई भी हैं और उनकी माँ है। क्या नाम है माता जी आपका? केवला केवला। माता जी क्या बात हुई थी? यही शायद शेषा धारा बजे लिया के गए 9 बजे, बेफाई 9 बजे लिया गए। अब दिन भर शेषा धरमायन और रात गई ले गए शराब ठीका पियाए, पिया के वही मथीनी वही ठाकुर मथीनी मानना है। हाँ पहले पोता मारे ना, कौड़ी फाड़ गए, बेहोश हो गए, तब लाद धरे नटैबे, तभी चाहिए पर मारे पाछे खत्म हो गए। घेरा होता ही लेके गए तालाब में फेंक दे, घेरा उठता ही। हाँ भाई भोलू ही दिन से फरहार जुड़ता है, फरहार है और भोलू के मौसा है थाना पूछ ले। अच्छा आप लोग तो गौड़ हैं, गरीब हैं, यही मढ़ा है, आपका यही लाल था, सबसे छोटा लाल था, तो क्यों मार डाले वो लोग? कैसे हम जी ना कल भैया बाधे बार कैसी कार्रवाई हो जानी चाहिए उन लोगों के ऊपर? आती न जाने के शायद जैसे हमारे बच्चा दिनेवा के हैं वैसे ही वो सब दिनेवा हो जाए। हाँ वो मेरा दिनेवा भाई ने देखा भाई खाली खाली 3 लड़कियां भगवान दे दे कई दिन के बाद शायद। अब देखिए दादी जो बता रही हैं, बगल में वही 3 बच्चे हैं और उधर उनकी पत्नी है। तो ये भोलू सिंह क्यों तभी से फरार है? हाँ तब वही दिन जो जुड़ता है 4 चक्का से लेके भागी उनका मौसी, 4 चक्का से लेके भाग गई। अब तब से हमें आज तक आना है। हाँ शायद आना है तो 2 लोगों को तो पुलिस भेजी है जेल ना? हाँ 2 लोग गए हैं, अपने मुँह बयान के हैं कि हम ही मारे, हम ही मारे। हाँ तो मेरे बीच में मृतक की पत्नी है, यही 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। क्या नाम है आपका? नीतू गौड़। नीतू जी आप कहाँ थी? हम मायके थे। तो आपके पति शराब भी पीते थे? हाँ साहब। तो मारे क्यों वो लोग?
हमें नहीं पता साबुन से ठेसर लगावे गरन हमें नहीं पता हमें फोन करे रहन 4-5 दिन पहले बात भरा और ओकरे पहले बाद में नहीं बात भरा हमसे साहब। हाँ साहब। तो अब तो आपके पति नहीं रहे, अब घर कैसे चलेगा? अब कैसे चले साहब? आप क्या काम करती हैं? हम साहब कुछ ना करे तो हम घर में रही था खाली खेती देखी साहब। सुबह शाम आते होंगे, बातें होती रही होगी, घर हाँ कैसे? साहब, लियावत रहन खर्चा चलत रहा साहब। उन लोगों के ऊपर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? अब तो आपके पति तो आ नहीं सकते, नहीं साहब। उन लोगों पर कैसी कार्रवाई हो जाए जो आपको संतुष्टि मिल जाए? साहब जैसे हम कल्पत वैसे हमारे लड़कन जैसे कल्पत नहीं सोना वो सब कल्प है साहब। तो सबसे बड़े बच्चे कितने है आपका? सबसे बड़ी बिटिया है हमारे साहब। उसके बाद? दोनों बिटिया हैं तब छोट बेटवान साहब। तो कब आपको जानकारी हुई कि आपके पति की हत्या हो गई? हमें 8 बजे जानकारी बस साहब, वहाँ भैया जेठाउत फोन लगाए रहे। तो पुलिस जिसका आप लोग नाम बता रहे हो, भोलू को क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? साहब सुनते ही बोलू के मौसा पैसा जमा करे हैं दादा, एक नाते ना होता है। हाँ। तो रोज सुबह शाम याद आती होगी कि कैसे याद? साहब, रोज याद आवा साहब, जैसे घर द्वार खाए दौड़ता। हम बच्चे कैसे आगे पढ़ेंगे लिखेंगे? अरे साहब पता नहीं कैसे पढ़ी लिखी हमने ना समझ में आवता सब कुछ। घर द्वार आप लोगों का? हमारे साहब वो खाली मड़ाई हमारे और कुछ ना हो साहब। मेरे बीच में अभी आप देखिए यही ये 3 बच्चे हैं और उनके बड़े भाई हैं, इधर उनकी माँ ने सारी बात को बताया और सबसे छोटा धर्मेंद्र था। भैया क्या नाम है? सुभाष चंद्र गाँव। सुभाष सिंह। क्या मामला था पूरी बताएं। साहब काम करे जाते हैं, हम तो बम्बई में काम करी थे, मजदूरी हम करी थे बम्बई में। तो हमें आए 1 हफ्ता भर रहा। अब 1 हफ्ता से वही निहाल सिंह के ट्रैक्टर अब जाते रहे थेसर लगा हुए और 1 हफ्ता के बाद जो हो गई तो गुरुवार के रात में बेफई के रात के वहीं पियत खा गए हैं। ओके पिया हुआ है कि अब का कारण भा का कारण ना है मारी हैं। कहाँ कहाँ चोटें लगी थी? चोट लगी रही था 3 से 6 फेफड़ा हड्डी टूटी और 200 ml सीना में ब्लड जमा और 600 ml जो हो गए पेटे में मारे हैं, पेटे में जल जमा हुआ और यहीं आँख के नीचे और ज़्यादा करके सर में मारे मरते मारे थे और सर पोता में भी मारे थे? हाँ पोता उसका फोड़ डाले थे, ईंटा से मारे न दोनों कौड़ी फूट गई और पीछे जो है सर में जो है 5-7 ईंटा मारे मरते मारे आधा रहा टूटा रहा वहीं रहा आधा मशीनी सब लोग गए देखें ओकरे कुछ लोग रिकॉर्डिंग भी कहे फोटो खींचे। लेकिन आपके भाई की बॉडी तालाब में जब फेंकी गई थी उस समय तो लगा कि डूब के मरा है जी, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कैसे आप लोग? पोस्टमार्टम होना ही है वही समय जो है जब बाहर निकाले जो है वही तो हमारे चाचा का लड़का रहन जो है वही वो गए फटाक से बाहर निकाल रहे हैं तो देखे आँख के नीचे लगा रहा। एक बाद जो है सर में देखे तो हम कहे कि ना ये तो जो है वही गिरे से तो ना मरे, इन्हें मारा गया है। का कारण से मारा गए अब एक ऊपरे वाला बताई सकते हैं। अच्छा ये 2 लोगों को आपने जेल भेजवा, क्या नाम है उन लोगों का? एक इनके नाम निहाल सब कहा थे न और एक शिवशंकर सिंह का लड़कियां हैं उनके ना सब डॉक्टर नाम कुछ और हो डॉक्टर कुछ कहा थे न 2 जने जेल गए हैं। ये भोलू की कहाँ भूमिका आ गई? भोलू जैसे साहब मेन वही हैं मारे वाले वो लोग जेल में कबूले जो है थाना में कि भोलू हैं तो भोलू के जो हो अभी तक तो कोनो गिरफ्तारी नहीं के हैं और दरोगा साहब कहन कि हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे। लेकिन योगी महाराज कहते हैं अगर कोई अपराध करेगा उसका अगले चौराहे पर यमराज उसको उठा ले जाएगा, तो आपको लग रहा है यमराज उठा ले जा रहा है? जी नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा ना हो सकत, ऐसा भाव होता ही नहीं बा कुछ। अब वो उनके पास 3 ठे बच्चा हैं साहब, अब तीनों बच्चा में से 2 ठे लड़की हैं 1 लड़किया, उन्हन का परवरिश में सोचें का होए बच्चन के। इस घटना से तो ये पूरा गांव दहल गया होगा। पूरा गांव दहल गया, केहू के बोली ना आया, केहू शाम की संझा के बेला केहू निकलते ना घरे से कि निकली तो हो सके केहू न केहू मार डाली हैं। तो थाने से क्या मदद मिल रही बक्सा से? बक्सा से तो मदद अभी तक 1 महीना हो गया साहब जो हो अभी तक जो हो गई न गवाहन के बयान ले हैं दरोगा साहब और न तो कोनो चीज़ अभी के हैं न तो जे बाकी बा ओके जेल ना भेजन और कोनो मदद अभी ना मिला साहब। तो अब आप चाहते हैं कि
जो मुख्य आरोपी भोलू था वो भी गिरफ्तार हो, वो भी जेल जाए, तब आप लोगों को संतुष्टि मिलेगी। जी, उन्हों जेल जाएं। लेकिन तीनों बच्चों कौन देखेगा, कौन पत्नी को कौन देखेगा? देखेगा? तीनों बच्चों के देखे साहब, बापा ही बताओ कि देखे, यहाँ लोग अपने में परेशान हैं, दूसरे के देखे के ज़्यादा। सब अपने में परेशान हैं ना, दूसरे क्यों थोड़ो देखा था। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम फौजदार भैया, क्या लगते हैं धर्मेंद्र के? बड़े भाई हैं। तो अब तो आपके भाई की हत्या हो गई, हाँ, अब क्या लगते हैं कैसे आगे घर चलेगा? उनके धर्मेंद्र के 3 बच्चे हैं, आप लोग खुद अपने में परेशान हैं, तो उनको कैसे देखेंगे? वही तो बात है साहब, जो है वही सोचा जा रहा है, दिन रात वही सोच रहे हैं कैसे बीतेगा, कैसे चलेगा, जो है कैसे जीवन कटी जो होगी, लेकिन समझ में नहीं आ ये रहा है। हत्या नहीं करनी चाहिए थी उन लोगों को। नहीं, हत्या नहीं करना चाहिए था उन लोगों को। अरे लाफा 2 लाफा मार के भगा दिए होते तो भी ठीक था जो है, लेकिन ये लोग जान ही मार दिए, एकदम पूरा ख़त्म कर दिए। तो उसके आगे क्या कहा जाए, कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। तमाम घटनाओं को जब मैं कवरेज करता हूं और उन लोगों के बीच में, पीड़ित परिवारों के बीच में जाता हूं, और जिस पीड़ित परिवार के यहाँ आया हूं उनका आप देखिए यही महल है, और इसी महल में धर्मेंद्र अपने परिवार के साथ, अपने 3 बच्चों के साथ रोज़ शाम को आता था और साथ में अपनी बातों को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बात करता रहता था। पति पत्नी दोनों मिलकर शाम को खाना पीना खाकर इसी हवेली में सो जाते थे। लेकिन इनका इतना ही धर्मेंद्र का कसूर था, उन्होंने ठेसर पर काम करने से मना किया, तो दबंगों, जो मनबड़ किस्म के लोग हैं, जो सामंतवादी किस्म के लोग हैं, वो लोग मिलकर उसको शराब पिलाकर बुरी तरह मारे पीटे, उसके बाद उसको मौत के घाट उतारकर वहीं बगल में तालाब में फेंक दिए। लेकिन बक्सा पुलिस ने 2 लोगों को जेल भेजा है। अभी जो मुख्य आरोपी, जो इस पूरे घटना का क्रम का जो मेन आरोपी है भोलू सिंह, अभी उसी दिन से घर से फरार चल रहा है और बक्सा पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकाम है। यह परिजन का आरोप है। परिजन कहना है कि अभी तक भोलू सिंह को जमीन खा गई कि आसमान खा गई। अक्सर मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी महाराज जी, लगातार अपराध पर लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे अधिकारी हैं इस ऑपरेशन को विफल करने में लगे हैं। यह 3 बच्चों का पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी पत्नी कैसे अब जिएगी, उसके बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, उस बच्चों का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा, ये आप लोग सोचिए। मैं लगातार दबे कुचले समाज के लोगों की आवाज़ उठाता हूँ और दिखाता भी हूँ कि वास्तव में आज के समय में लोग मानव नहीं राक्षस हो गए हैं। और मेरी बक्सा पुलिस से निवेदन है कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करे। अगर पीड़ित कह रहा है, पीड़ित ये बता रहा है कि मुख्य आरोपी भोलू सिंह है, तो उसकी भी जांच करके अगर इस अपराध में वो भी शामिल है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करे, और थाना प्रभारी से मेरा निवेदन है गिरफ्तार करके जेल भेजे। और इन लोगों को डर है कहीं मेरे साथ भी कोई घटना ना हो जाए, लेकिन मैं भी जब ऐसे खबरों को कवर करता हूँ मेरी भी दिल दहल जाता है। फिलहाल ये मेरी अनोखी ग्राउंड रिपोर्ट थी, और आप इस खबर को देखने के बाद क्या लगता है, और आप लोगों से निवेदन है जितना ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे, अपने लोगों के बीच में शेयर करेंगे, उतना ही धर्मेंद्र गौड़ के परिवार को न्याय मिलेगा, ताकि यह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक यह वीडियो पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।